हाय एवरीवन, दिस इज एवी और आज ही हमारे कोर्स की 9th वीडियो होने वाली है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डीबगिंग प्रोसेस के बारे में। हम हमारी एप्लीकेशन को कैसे डीबग कर सकते हैं और साथ में एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर हमको कौन से टूल्स मिलते हैं डीबग करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को प्लीज़ अभी लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले जब हमारी एप्लीकेशन बनकर रेडी हो जाती है तो हम उस एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉइड फोन में या फिर वर्चुअल डिवाइस में उस एप्लीकेशन को रन करते हैं। और जब वो एप्लीकेशन रन होती है तब हम वहां पर उस एप्लीकेशन को एक एक फंक्शन को टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम हमारी एप्लीकेशन को क्रॉस चेक करते हैं। फिर जब भी हमारी एप्लीकेशन में हमको कोई एरर मिलता है या फिर कई बार हमारी एप्लीकेशन जो है वो किसी एक पॉइंट पर जाकर के क्रैश हो जाती है, हमको पता नहीं चलता, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये जो एप्लीकेशन है ये पता नहीं किस कारण से क्रैश हो रही है। हमको बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो किस कारण से क्रैश हो रही है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अच्छे से देखी हैं तो मैंने वहां पर प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आपको डीबगिंग प्रोसेस नहीं आती, आपको नहीं पता कि हम एप्लीकेशन को कैसे डीबग करते हैं, जब भी हमारी एप्लीकेशन कभी रन टाइम पर क्रैश हो जाती है, चलाते हुए हमारी एप्लीकेशन बीच में बंद हो जाती है, तब हम वहां पर क्या करते हैं, हमारी एप्लीकेशन में कोड को एक एक बार कमेंट आउट करते हैं। लाइन बाय लाइन हम हमारे कोड को कमेंट आउट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन किस पॉइंट पर क्रैश हो रही है। ये हमारा एक डीबगिंग का प्रोसेस नहीं होता। अगर आपको डीबगिंग नहीं आती है तब आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन में कहां पर किस पॉइंट पर आपका एरर है आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट इसके लिए हमारे पास एक टूल होता है डीबगर। तो ऐसे ही जब हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर किसी एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर जो एरर है वो किस पॉइंट पर आ रहा है, तो उसके टाइम पर हमारे पास कुछ टूल्स दिए जाते हैं हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो सबसे पहला हमारा टूल होता है लॉग। इस लॉग का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई मैसेज हमको हमारे यूजर को नहीं दिखाना होता है, एज अ डेवलपर सिर्फ कोई मैसेज हमको बस देखना है, हमको हमारे यूजर्स को वो मैसेज को नहीं दिखाना है, तब हम वहां पर लॉग का यूज करते हैं। आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में नीचे एक लॉगकैट का ऑप्शन मिलता है। लॉगकैट का ऑप्शन को हम आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी उनके अंदर हम यूज करके भी देखेंगे, बट आज इस वीडियो में हम थ्योरी में सारी चीजों को समझने वाले हैं। तो नीचे आपको लॉगकैट का ऑप्शन मिलता है। वहां पर आप जो भी मैसेज यूजर को नहीं दिखाना चाहते, सिर्फ एज अ डेवलपर आप किसी मैसेज को देखना चाहते हो, तो वो सारे मैसेज को आप लॉग की हेल्प से लॉगकैट में नीचे देख सकते हो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के मैं बात करता हूँ कि जब भी आपको कोई भी एक मैसेज देखना होता है, जैसे कि हमारे पास कोड के अंदर इफ और एल्स कंडीशन है, वो इफ और एल्स कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि हमको चेक करना है कि हमारा जब कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, रन टाइम में जब हमारा कोड चल रहा है, तब हमारा जो इफ और एल्स कंडीशन में है तो हमारी उस टाइम पर जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है या फिर फॉल्स हो रही है। तो हम क्या करेंगे, एक लॉग हम लगाएंगे हमारे इफ कंडीशन के अंदर और एक लॉग लगाएंगे हम हमारी एल्स कंडीशन के अंदर। तो जब हम दोनों कंडीशंस में लॉग को लगा देते हैं और फिर उसके बाद जब हमारे कोड को रन करते हैं, तब हमारा आईडीई हमको क्या करता है, लॉगकैट के अंदर उन मैसेज को शो करता है। अगर हमारी एप्लीकेशन रन होते हुए इफ कंडीशन में जाती है तो इफ कंडीशन के अंदर लॉग के अंदर आपने जो भी मैसेज को लिखा होगा वो मैसेज आपको लॉगकैट के सेक्शन पर विजिबल हो जाएगा। अगर आपकी एप्लीकेशन एल्स कंडीशन पर जाती है तो एल्स कंडीशन के अंदर लॉग में जो भी मैसेज होगा वो आपके लॉगकैट वाले सेक्शन पर विजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारी एप्लीकेशन किस कंडीशन पर जा रही है। और लॉग की हेल्प से हम यूजर को कोई भी मैसेज नहीं दिखाते, हम डायरेक्ट हमारे लॉगकैट वाला जो सेक्शन होता है वहां पर उस मैसेज को चेक कर सकते हैं। तो बीच में कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर हमको कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं, वो मैसेजेस हमको यूजर को नहीं दिखाना होते, हमको एज अ डेवलपर वो मैसेज देखना होते हैं। सिर्फ हमको देखने के लिए वो मैसेज मिले या फिर हमारे अलावा कोई और उस एप्लीकेशन को डेवलप करता है अगर इन फ्यूचर में, तो उसको वो मैसेज देखने के लिए मिल जाए। तो लॉग और लॉगकैट का हम क्यों यूज करते हैं, ये चीज आपको क्लियर हुई। ये सारी चीजों को अभी तो हम थ्योरी पर समझ रहे हैं, आगे जो आने वाली वीडियोस होंगी जहां पर हम एप्लीकेशन को डिजाइन करने लगेंगे, हम हमारे ऐप को बनाना स्टार्ट कर देंगे, वहां पर ये सारी चीजों पर हम प्रैक्टिकल भी कर करके देखेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट होता है डीबग मोड। इस मोड में होता क्या है, जैसे कि हमारी रन बटन है, जब हम रन बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो रन होना स्टार्ट हो जाती है। हमारे .apk फाइल बनकर हमारे जो भी फोन अटैच होता है, हमारा एंड्रॉइड फोन अगर अटैच है तो हमारे एंड्रॉइड फोन पर हमारी एप्लीकेशन रन होना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर हमारे वर्चुअल डिवाइस में हमारी एप्लीकेशन रन होना स्टार्ट हो जाएगी। सेम हमारे इस डीबग मोड पर भी होता है। हमारे डीबग मोड पर जब जैसे ही हम डीबग मोड की बटन पर क्लिक करते हैं, हमारी जो एप्लीकेशन है वो रन होती है। हमारी एप्लीकेशन रन होगी हमारे एंड्रॉइड फोन पर या फिर वर्चुअल डिवाइस पर। और एप्लीकेशन जब रन होती है, पर वो एप्लीकेशन नॉर्मली रन नहीं होती, वो एप्लीकेशन एक डीबग मोड पर रन होती है। जैसे ही आप इस मोड पर अपने एप्लीकेशन को रन करते हो तो आपको नीचे एक पैनल ओपन होकर के आता है, जहां पर जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन जो है
वो वर्क करती है और वहां पर नीचे IDE में डीबग मोड का एक पैनल ओपन होकर के आता है। वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप सभी फंक्शंस जो आपकी एप्लीकेशन कर रही है वो सारे फंक्शन स्टेप बाय स्टेप आपको विजिबल होते हैं नीचे डीबग मोड के पैनल पर। और वहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को लाइन बाय लाइन चेक कर सकते हो कि कहां पर आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो रही है या फिर आपकी एप्लीकेशन में किस पॉइंट पर कोई भी एक्सेप्शन आ रहा है। अब जो चीजें हम हमारे डीबग मोड के अंदर सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उन चीजों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास और बेहतर हमारी डीबगिंग प्रोसेस को बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है अटैच डीबगर। ये डीबगर जो होता है इसको हमको अटैच करना पड़ता है जिस भी डिवाइस पर आप अपने एप्लीकेशन को रन कर रहे हो। जैसे अगर मैंने अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन को अटैच किया अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ और मैंने अपने स्मार्टफोन के अंदर अपनी एप्लीकेशन को रन किया, या फिर आपने अगर वर्चुअल डिवाइस के अंदर अपनी एप्लीकेशन को रन किया है तो आप अपने वर्चुअल डिवाइस पर या फिर मैं अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर डीबगर को अटैच कर सकता हूं। तो मैं स्पेसिफिक डिवाइस को सिलेक्ट करके डीबगर को अटैच करता हूं और अपने एप्लीकेशन को प्रोसेस करके चेक करता हूं कि मेरी एप्लीकेशन किस पॉइंट पर जाकर के क्रैश हो रही है या किस पॉइंट पर मेरी एप्लीकेशन के अंदर एरर आ रहा है। तो ये प्रोसेस से मैं किसी भी एक एरर को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। इसका जो लोगो है वो ऊपर आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा होगा। जब इस लोगो पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से एक स्क्रीन ओपन होकर के आएगी जहां पर हमसे ये पूछ रहा होगा कि आपको किस डिवाइस पर ये डीबगर को अटैच करना है। तो यहाँ पर आप अपने वर्चुअल डिवाइस को भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आपने अगर अपना एंड्रॉइड स्मार्टफोन कनेक्ट किया हुआ है तो आप अपने फोन को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जब भी आप अपने डीबगर को अटैच करते हो तो ये जो डीबगर होता है ये आपके डिवाइस में अटैच होता है। ठीक है, आपके डिवाइस पर ये डीबगर काम करता है तो आपको आपकी एप्लीकेशन को उस स्पेसिफिक डिवाइस पर रन करके रखना पड़ता है। आपको आपके एप्लीकेशन को चलाकर रखना पड़ता है उस स्पेसिफिक डिवाइस पर। अगर आपकी एप्लीकेशन आपके डिवाइस पर रन कर रही होगी तभी ये जो डीबगर है ये आपके डिवाइस के साथ अटैच होगा। और अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो परफेक्टली आपके डिवाइस पर रन कर रही होगी तभी आपको जो डीबगर की प्रोसेस है वो आपको विजिबल होगी। जो डीबगर की प्रोसेस होती है वो आपको आपके पैकेज नेम के हिसाब से होती है। जो भी आपका ऐप का पैकेज नेम है उसके नेम के हिसाब से आपको प्रोसेस शो होती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो हमारा डिवाइस जो है वो यहाँ पर विजिबल हो रहा है और उसके नीचे हमारा पैकेज नेम विजिबल हो रहा है। हमारा अगर पैकेज नेम विजिबल हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमारी एप्लीकेशन हमारे डिवाइस पर रन हो रही है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर डीबगर के जो ऑप्शंस है, डीबगर की जो प्रोसेस है वो आपको विजिबल हो रही है आपके पैकेज के नेम के अकॉर्डिंग। तो अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपका जो पैकेज नेम है उसको आपको सिलेक्ट करना है और ओके पर प्रेस कर देना है। जब आप इस पूरे सेटअप को कनेक्ट कर लोगे, जब आप अपने प्रोसेस को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर दोगे तब आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन होना स्टार्ट होगी। और रन जब आपकी एप्लीकेशन होगी तब आप वहां पर आपके एप्लीकेशन के अंदर जो भी फंक्शंस काम कर रहे हैं उनको लाइन बाय लाइन चेक कर पाओगे। आपकी एप्लीकेशन किस पॉइंट पे कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रही है वो सारी चीजों को आप यहाँ पर चेक कर पाओगे। अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई एरर है, कोई एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही है। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन के अंदर क्या है, एक लॉगिन पेज है जहां पर आप लॉगिन बटन पर जब क्लिक कर रहे हो तो आपको नल पॉइंट एक्सेप्शन आ रहा है। अब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें नल पॉइंट एक्सेप्शन क्यों आ रहा है, तो आप क्या करोगे, ये डीबगर को अटैच करोगे, पूरी प्रोसेस को स्टार्ट करोगे। फिर जब आप अपने एप्लीकेशन को रन करोगे तो आपके IDE में आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी एप्लीकेशन के सभी फंक्शंस विजिबल हो जाएंगे। तो आप वहां पर जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे फिर आपको नल पॉइंट एक्सेप्शन आएगा, तब वहां पर आप स्टेप बाय स्टेप सभी डीबगर के जो वैल्यूज, जो भी फंक्शंस हमारे पास विजिबल हो रहे हैं हमारे सेक्शन के अंदर, वहां पर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जैसे ही आपने लॉगिन बटन पर क्लिक किया तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो नल पॉइंट एक्सेप्शन क्यों दे रही थी, कहां से क्या एरर आ रहा था, वो सारी चीजें आप इसकी हेल्प से पॉइंट आउट कर पाओगे। अब हम बात करते हैं ब्रेक पॉइंट के बारे में। जो ये ब्रेक पॉइंट होते हैं ये क्या होते हैं, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे आपकी एप्लीकेशन है, आपकी एप्लीकेशन को आप रन कर रहे हो, आप लॉगिन फ्रेम तक अपनी एप्लीकेशन के अंदर पहुंचते हो और वहां पर आपकी एप्लीकेशन जो है वो एरर शो करना स्टार्ट कर देती है। आपकी एप्लीकेशन वहां पर क्रैश हो जाती है और आप उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि आपकी एप्लीकेशन लॉगिन पेज पर पहुंचकर क्यों क्रैश कर रही है। तो आप यहाँ पर ब्रेक पॉइंट का यूज कर सकते हो। कैसे ब्रेक पॉइंट का आप यहाँ पर यूज करोगे कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लॉगिन फ्रेम है उसमें आपकी जो लॉगिन बटन है, आपके उस बटन पर ही कोई ना कोई एरर आ रहा है, तभी आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो जा रही है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप ब्रेक पॉइंट का यूज करोगे और आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर उन ब्रेक पॉइंट को लगा करके सिर्फ वो स्पेसिफिक लाइन, जो लॉगिन बटन की जो स्पेसिफिक लाइन है, उस लाइन पर आप अपने डीबग को टेस्ट करोगे और सिर्फ उस लाइन पर एरर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, आप वो चीज को
को चेक कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप सिर्फ एक लाइन पर या फिर एक एक्टिविटी पर ब्रेक पॉइंट को यूज करो। जैसे कि आपकी एक एप्लीकेशन है जो बहुत बड़ी है, उसके अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज हैं, आपकी बहुत सारे फंक्शंस हैं, आपके बहुत सारे मेन एक्टिविटीज हैं आपकी, तो आप क्या करोगे उस पॉइंट पर आप एक एक लाइन को तो चेक करोगे नहीं। एक एक लाइन को अगर आप चेक करने जाओगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है, जो भी आपकी प्रोसेस है, वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, आप उस स्पेसिफिक लाइन पर ब्रेक पॉइंट्स को लगाओगे जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसी पॉइंट पर मेरी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो रही है। तो आप क्या करोगे, आप इन ब्रेक पॉइंट को उन पॉइंट्स पर या उन लाइंस पर लगाओगे जिसकी हेल्प से आप चेक कर पाओगे कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो उन पॉइंट पर क्रैश हो रही है या फिर नहीं हो रही। अगर आपकी एप्लीकेशन उन पॉइंट्स पर क्रैश हो रही होगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर क्रैश हो रही है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो उन स्पेसिफिक लाइन पर जिन पर आपने ब्रेक पॉइंट को लगाया है वहां पर आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा, कोई भी एक्सेप्शंस नहीं मिलेगी। आपकी एप्लीकेशन जो है वो डीबग प्रोसेस में आराम से काम कर जाएगी। तो इस प्रोसेस की हेल्प से हम उन स्पेसिफिक जिनके ऊपर हमको डाउट हो रहा है कि यार ये लाइन पर ही हमारा ऐप जो है वो क्रैश हो रहा है, तो हम उन स्पेसिफिक लाइन जिस पर हमको डाउट है उन लाइंस को हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर ही आकर के क्रैश हो रहा है या फिर नहीं हो। तो यहाँ पर एक टाइप से आपका टाइम भी सेव होगा कि आप अपने एप्लीकेशन को पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक डीबग करने से बेटर है कि आप डायरेक्ट लॉगिन पेज पर उन पर्टिकुलर लाइंस पर ब्रेक पॉइंट को लगा करके आप अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो। आप अपने एप्लीकेशन के अंदर के एक्सेप्शंस को फाइंड कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हम ब्रेक पॉइंट को लगाते कैसे हैं, तो आपको स्क्रीन पर इमेज दिख रही होगी, वहां पर आप देख सकते हो लाइन नंबर जो 30 है, मैंने वहां पर मैंने ब्रेक पॉइंट को लगाया हुआ है, ठीक है, और लाइन नंबर 2 पर ले जाकर के मैंने ब्रेक पॉइंट को ऐड कर दिया है। तो मैंने ये दोनों ब्रेक पॉइंट को ऐड किया हुआ है कि मेरा जो कोड है वो इस लाइन से स्टार्ट होगा और इस लाइन पर ले जाकर के एंड होगा। मतलब मेरा जो डीबगर है वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और इस पॉइंट पर जाकर के एंड हो जाएगा। तो ये जो ब्रेक पॉइंट आप लगाते हो, इन ब्रेक पॉइंट्स को लगाने के बाद आप अपने डीबगर को अटैच करते हो और अपने एप्लीकेशन को रन करते हो। अब जब आप अपने एप्लीकेशन को रन करते हो तो आपकी एप्लीकेशन पहले तो प्रॉपरली रन होगी, ठीक है, बिना डीबग मोड के आप अपने एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे। बट जिस लाइन पर आपने ब्रेक पॉइंट को लगाया है, जैसे मैंने लाइन नंबर 30 से लेकर के लाइन नंबर 32 तक अपने ब्रेक पॉइंट्स को लगाया हुआ है, तो जब आप अपने एप्लीकेशन को रन करोगे और लाइन नंबर 30 से लेकर के लाइन नंबर 32 तक का अगर कोड यूज होता है मेरी एप्लीकेशन के अंदर, जब मैं एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ, तो उस टाइम पर मेरा जो ऐप होगा वो एकदम से स्टॉप हो जाएगा और मेरा जो एप्लीकेशन है वो डीबग मोड पर चला जाएगा, डीबगर मोड पर चला जाएगा, क्योंकि मैंने डीबगर को भी अटैच कर रखा हुआ है। तो जैसे ही मेरा जो स्पेसिफिक कोड है जिस पर मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया है लाइन नंबर 30 से लेकर लाइन नंबर 32 तक, तो ये लाइंस अगर मेरी यूज होना कभी भी स्टार्ट होंगी, जैसे ही मेरी ये लाइन यूज होना स्टार्ट होंगी एप्लीकेशन के अंदर, तो मेरा जो ऐप है वो एकदम से रुक जाएगा और मैं चला जाऊंगा डीबगर मोड के अंदर। और जैसे ही अपनी एप्लीकेशन डीबगर मोड में जाएगी, हमको हमारी आईडीई के अंदर कुछ इस टाइप से स्क्रीन जो है वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप यहाँ पर चेक कर पाओगे, इस पूरे पैनल के अंदर चेक कर पाओगे कि आपकी जो एक एक लाइन है वो कैसे एग्जीक्यूट हो रही है, क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं उन लाइंस के अंदर, और आप इनकी हेल्प से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा पॉइंट आपके एप्लीकेशन के अंदर एरर को क्रिएट कर रहा है या फिर एक्सेप्शन को क्रिएट कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए कि कैसे कैसे हम इन सारी चीजों को यूज करते हैं, अपने एप्लीकेशन को डीबग करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने अभी आप लोगों को बिल्कुल थ्योरी के हेल्प से बताया। मैंने यहाँ पर आपको इमेजेस दिखा करके सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल करके क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ये चीज मैं आपको आईडीई पर ले जाकर के भी एक्सप्लेन कर सकता था, बट ये चीज मैंने अभी क्यों नहीं करी, क्योंकि इन फ्यूचर जब हम आगे जाकर के पहले अपनी एप्लीकेशन को बनाना सीखेंगे, हम पहले ऐप को बनाएंगे और उसके बाद जब हम ऐप को बना लेंगे फिर हम वहां पर डीबग प्रोसेस को करेंगे, तब आपको ये सारी चीजें जो है वो और अच्छे से क्लियर होंगी। जैसे मैंने अभी बताया आपको ब्रेक पॉइंट आप स्पेसिफिक लाइन पर यूज कर सकते हो। अब आपके मन में जरूर आया होगा हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसी लाइन पर हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर एरर आ रहा है। तो आपको आइडेंटिफाई नहीं करना, आपको खुद उस लाइन पर शक होना स्टार्ट होगा। जब आप ऐप को खुद से बनाओगे, आप ऐप में कोडिंग को करोगे, तब आपको पता चलेगा कि मैंने इस लाइन में किन चीजों का यूज किया है। तो वो लाइन पर, उस स्पेसिफिक लाइन पर आपको खुद शक होना स्टार्ट होगा कि हो सकता है कि मैंने जो ये लाइन लिखी है इसी लाइन पर हो सकता है किसी कारण से मेरे जो एप्लीकेशन है वो आकर के क्रैश हो रही है, या मेरी जो एप्लीकेशन है वो मेरे को एक्सेप्शन दे रही है। तब आपको ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। तब आपको ये ब्रेक पॉइंट कैसे लगाना है, हमारा डीबगर कैसे अटैच करना है, या फिर सिंपल डीबग मोड पर हमारी एप्लीकेशन को कैसे रन करना है। तो ये सारी चीजें आपको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, उसके पहले जब हम हमारी एप्लीकेशन को बनाएंगे, तब आपको ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट होता है टोस्ट। टोस्ट को आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा, आपने कई सारी एप्लीकेशन यूज करते टाइम टोस्ट को देखा होगा। तो ये टोस्ट
टोस्ट होता क्या है? ये टोस्ट वो होता है जब भी कोई मैसेज या फिर कोई एरर या फिर किसी भी टाइप का कोई भी टेक्स्ट अगर आपको यूजर को विजिबल करवाना है कि आपका यूजर जो है वो उस बटन पर क्लिक करेगा या फिर कोई भी फंक्शन करेगा, तब आपको स्पेसिफिक फंक्शन पर आपको यूजर को एक मैसेज दिखाना है, तो आप वहां पर टोस्ट का यूज करते हो। जब भी यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं हमारे टोस्ट के बीच में और लॉग के बीच में। लॉग क्या है? ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक टूल है जिसकी हेल्प से हम मैसेज को शो करवाते हैं। लेकिन लॉग तब आप यूज करते हो जब आपको कोई भी मैसेज यूजर को नहीं दिखाना होता। आपको कभी भी कोई मैसेज अगर सिर्फ आपको एज अ डेवलपर अपने आप से देखना होता है, या फिर कभी कोई इन फ्यूचर में किसी और पर्सन को आप अपने कोड को प्रोवाइड करवाते हो और वहां पर उस पर्सन को आपको कोई भी एक स्पेसिफिक मैसेज दिखाना होता है, यूजर को आपको वो मैसेज नहीं दिखाना होता है, सिर्फ डेवलपर को आपको वो मैसेज को दिखाना होता है, तब आप क्या करते हो? एज अ डेवलपर आप उस मैसेज को शो कराने के लिए लॉग का यूज करते हो। आप खुद वो मैसेज को देख सकते हो, या फिर इन फ्यूचर कोई और डेवलपर अगर उस एप्लीकेशन को डेवलप करेगा तब वो डेवलपर उस एप्लीकेशन के अंदर उस लॉग मैसेज को देख पाएगा। ठीक है, लॉग वाले जो मैसेजेस होते हैं वो हम यूजर को नहीं दिखाते, सिर्फ वो हमारे आईडीई पर विजिबल होते हैं। जब हम एंड्रॉइड ऐप को अपने फोन के अंदर रन करते हैं तब वहां पर ये लॉग के जितने भी मैसेजेस होते हैं, इन मैसेजेस को हम देख नहीं सकते, हमारा जो यूजर है वो नहीं देख पाए। पर जो टोस्ट होता है वो इसका बिल्कुल उल्टा होता है। कभी भी हमको यूजर को कोई मैसेज दिखाना होता है या किसी नोटिफिकेशन देना होता है एप्लीकेशन के अंदर हमारे यूजर को, तब हम वहां पर टोस्ट का यूज करते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा कि आप कई बार क्या होता है कि आपको कुछ एरर करता है, या फिर जैसे कि आप लॉगिन पेज पर हो, ठीक है, आपने लॉगिन पेज पर ईमेल को एंटर किया, पासवर्ड को एंटर किया और लॉगिन बटन पर क्लिक किया। तो लॉगिन बटन पर जैसे ही क्लिक किया तो आपकी स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही होगी, उस टाइप से कुछ मैसेज हमको पॉपअप होकर के नीचे हमारे विजिबल होता है हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर। तो ये जो मैसेज पॉपअप होता है ये मैसेज कहा जाता है टोस्ट। ये टोस्ट को हम लगाते हैं जब भी हमको हमारे यूजर को कोई भी एक मैसेज शो करवाना होता है। जैसे कि हमारे यूजर ने कोई ईमेल गलत डाल दी, तब हम वहां पर इस टोस्ट का यूज कर सकते हैं और हमारे यूजर को एक मैसेज शो करवा सकते हैं कि आपने जो ईमेल को एंटर किया है वो इनकरेक्ट है, आपकी जो ईमेल है वो गलत आपने एंटर करी है। तो कोई भी मैसेज जब भी हमको यूजर को दिखाना होता है तब हम वहां पर टोस्ट का यूज करते हैं, और कोई भी मैसेज जो सिर्फ हमको देखना होता है, एज अ डेवलपर हमको देखना होता है, या फिर किसी और डेवलपर को हमको किसी मैसेज को दिखाना होता है, तब हम क्या करते हैं? लॉग का यूज करते हैं। तो ये जो पूरी स्टेप्स मैंने बताए, पूरे प्रोसेस आपको मैंने बताई, ये सारे प्रोसेस जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। जब भी आप अपने एप्लीकेशन को बनाते हो, उस एप्लीकेशन को आप डीबग करते हो, उस एप्लीकेशन को आप टेस्ट करते हो, तब आपको बहुत ज्यादा मजा आता है उस एप्लीकेशन को रन करके सारे फंक्शंस को, सारे एरर को फाइंड करने में। तो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल करेंगे। अभी थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये बहुत ज्यादा टफ है या मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे करेंगे हम, कैसे होगा ये सारी चीजें। तो अभी ये थ्योरी में मैंने बताया, अभी आपको ये चीज क्लियर हो गई कि ब्रेक पॉइंट होता क्या है, टोस्ट होता क्या है, या फिर लॉग होता क्या है। तो ये सारी चीजें अभी आपको समझ में आ गई कि हम लॉग में क्या करते हैं, एज अ डेवलपर हम किसी मैसेज को शो कराते हैं, टोस्ट में हम यूजर को कोई सी मैसेज को शो करवाते हैं, डीबग मोड में हमको क्या मिलता है, डीबगर को हम अटैच कैसे करते हैं, ये सारी चीजें अभी आपको पता चल गई। अब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इन फ्यूचर, हमारी जो आगे आने वाली जो वीडियोस हैं वहां पर हम हमारी एप्लीकेशन को बनाएंगे। उस एप्लीकेशन को बनाने के बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे कि उस एप्लीकेशन को डीबग कैसे करना है, तब आपको ये सारी चीजें ईजी लगेंगी, बहुत ज्यादा आपको आसान लगेंगी, और उसके बाद आप इन सभी चीजों को बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर पाओगे। आप अपने एप्लीकेशन को, ये सभी फीचर्स को यूज करके आप अपने एप्लीकेशन के अंदर बग को फाइंड करोगे, एरर को फाइंड करोगे, और आप अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर जितने भी डीबग प्रोसेस के बारे में हमने बात किया, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अगर आपको कहीं पर थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है तो आगे जो हमारी प्रैक्टिकल करेंगे जब हम आगे चल करके, तब आपको ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो हमारी डीबग प्रोसेस के अंदर के जो सारे टॉपिक्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो प्लीज वीडियो को प्लीज अभी लाइक करना, चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब करना, और ये पूरी प्लेलिस्ट को आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम XML के बारे में समझेंगे कि जो हमने मेन एक्टिविटी देखी थी, मेन एक्टिविटी .java, मेन एक्टिविटी .xml फाइल, जिस XML फाइल के अंदर हम फ्रंट एंड को बना रहे थे, तो वो XML क्या है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।